हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है उन कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए जो एसएसजी की प्रिपरेशन शुरू करना चाहते हैं या वैसे स्टूडेंट जो एसएसजी 2025 को टारगेट कर रहे हैं। तो इन दिस वीडियो आई विल डिस्कस द कंप्लीट स्ट्रेटजी एंड सिस्टमैटिक प्लान फॉर क्रैकिंग एसएसजी एग्जामिनेशन। इस वीडियो में मैं एक अनफिल्टर टॉकिंग करूँगा। इस वीडियो में मैं सारी ऐसी चीज़ें डिस्कस करूँगा जो मैंने खुद से फेस की है या वैसी सारी अप्रोचेस जो मैंने खुद रखी है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझसे इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट हो सकते हैं। अदरवाइज आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहाँ पे मैं सारे वीडियोज एंड पीडीएफ शेयर करता हूँ। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कंप्लीट स्टडी सिस्टमैटिक प्लान फॉर क्रैकिंग एसएसजी एग्जामिनेशन। स्ट्रेटजी प्लान फॉर दोज स्टूडेंट जिन्होंने जस्ट अभी कॉलेज में एडमिशन लिया है या वैसे स्टूडेंट जिन्होंने जस्ट अभी सोचा है कि मुझे एसएसजी की प्रिपरेशन शुरू करनी है। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए फर्स्ट ईयर से लेकर के लिए थर्ड ईयर तक के प्लान के बारे में। साथ ही साथ मैं फाइनल ईयर यानी आपका जो सिलेक्शन ईयर होने वाला है उस बारे में भी डिस्कस करूंगा कि आपको अपने सिलेक्शन ईयर में क्या करनी चाहिए, कैसे आपको अप्रोच रखनी है, कैसे आपको स्ट्रेटजी रखनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है फर्स्ट सेमेस्टर, जहाँ पे आप कॉलेज को ज्वाइन करते हो। कॉलेज के नया नया आपको इन्वायरमेंट मिलता है। देखो, जो भी स्टूडेंट होता है, चाहे वो टॉपर हो, बैक बेंचर हो, मैं यहाँ पे आइडियल बातें नहीं करूँगा, मैं आपसे फ्रेंडली बातें करूँगा। तो हर स्टूडेंट का एक माइंडसेट होता है कि मुझे कॉलेज लाइफ एंजॉय करनी है। तो आपको खुद को रोकना नहीं है, आपको ज़्यादा आइडियल नहीं बनना है, क्योंकि आइडियल चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती हैं। तो आपको थोड़ा सा कॉलेज लाइफ एंजॉय करना है फर्स्ट सेमेस्टर में। थोड़ा सा नहीं, फुलफिल करना है अपने सारे डिजायर्स को, सारे फैंटेसी को। आप अच्छे से चिल करो, खुद को इतना सेचुरेट कर लो फर्स्ट सेमेस्टर में कि आपको आगे ज़रूरत ही नहीं पड़े इंजॉय करने की या फिर ज़्यादा सोचने की, क्योंकि आगे यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आने वाली है। तो फर्स्ट सेमेस्टर में मैंने यहाँ पे नोट भी किया है कि एंजॉय द इन्वायरमेंट ऑफ कॉलेज। कॉलेज को अच्छे से एंजॉय करो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है। सारे अपने डिजायर्स फुलफिल करो। आपकी जो भी कॉलेज की फैंटेसी होने वाली है उसको कंप्लीट करो, कोई दिक्कत नहीं है। फ्री माइंडसेट से रहो। यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर आपका पूरी तरह से चिल होने वाली है, क्योंकि आपको बहुत सारे प्रेशर्स को आगे टैकल करना है। बट यहाँ पे केयरफुल क्या रहना फर्स्ट सेमेस्टर में, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है अपने फ्रेंड सर्कल को, इसको आपको लिमिटेड रखना है। और यहाँ पे मैंने एक अच्छी बात भी लिखी है, फ्रेंडली विथ ऑल बट फ्रेंड्स शुड बी लिमिटेड। आपको दोस्ती सबसे रखनी है, बट दोस्त कन्फाइंड रखने हैं। 2 से 3 इससे ज़्यादा दोस्ती नहीं रखनी है। तो फर्स्ट सेमेस्टर का आपका बेसिक सा टारगेट यही होना चाहिए कि अच्छे से मुझे कॉलेज लाइफ एंजॉय करना है। कोई प्रेशर नहीं, कोई स्ट्रेटजी नहीं, कोई प्लान नहीं, बस खुद को एंजॉय करो। बस आपको फ्रेंड सर्कल पे खुद को कंट्रोल रखना है। फ्रेंड सर्कल बनाना है, बट फ्रेंड्स लिमिटेड होने चाहिए, अच्छे फ्रेंड्स होने चाहिए। 2 से 3 मैक्सिमम 4 फ्रेंड। डोंट डेवलप एनी बैड हैबिट्स। आपको को इन्जॉय तो करना है कॉलेज लाइफ, बट गंदी आदतें नहीं पालनी है, क्योंकि आदत अगर लग जाएगी, एडिक्टेड आप हो जाओगे, तो आगे आप खुद को कंट्रोल नहीं कर पाओगे। जो भी आप चीज़ें इस सेमेस्टर में करोगे वो सारी टेम्पररी होने वाली है, क्योंकि अगले सेमेस्टर से या फिर अगले ईयर से आपको ये सारी चीज़ें ख़त्म करनी है। तो इस सेमेस्टर को आप इंजॉय करो, बट ये सारी इंजॉय टेम्पररी होनी चाहिए। आप खुद को फुलफ़िल करो, आपके सारे डिज़ायर्स को फुलफ़िल करो, आपके सारे फैंटेसी को फुलफ़िल करो। फ्रेंड सर्कल को लिमिटेड रखो, फ्रेंडली सबसे रहो, बट फ्रेंड्स को लिमिटेड रखो। यही आपके फर्स्ट सेमेस्टर की टारगेट होनी चाहिए। अब आप सेकेंड सेमेस्टर में पहुंच चुके हो। इस सेमेस्टर का टारगेट क्या होना चाहिए? तो स्टार्ट कन्फाइनिंग योर सेल्फ। सबसे पहले आपको जो भी आपने थॉट डेवलप किया था, जो भी आपकी माइंड से डेवलप हो गई थी फर्स्ट सेमेस्टर की, इंजॉय वाली या फिर फैंटेसी वाली, उस चीज़ से आपको बाहर आना है। अब आपको अपने प्रिपरेशन की तरफ स्ट्रेटजिक होना है। और सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग्स, आपको ये डिसाइड करना है कि आगे आपको करना क्या है। आपको बीटेक की तरफ जाना है या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तरफ जाना है। अगर आप बीटेक की तरफ जाना है तो सिंपल सा आपको अपने सेमेस्टर स्कोर पे फोकस करना है, अपने एकेडमिक पे फोकस करना है। बट अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जाते हो तो आपको इस चीज़ों को अवॉइड करना है। थोड़ा सा आप कॉलेज से कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो, थोड़ा सा अपने सेमेस्टर स्कोर से कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो, थोड़ा सा अपने एकेडमिक इन्वायरमेंट से कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो। कुछ स्टूडेंट्स का भी एक्सक्यूज होता है कि मैं बीटेक के साथ जे एग्जाम की प्रिपरेशन करूँगा। तो मान लेते हैं आपकी प्रिपरेशन अच्छी है, आपने बीटेक सबसे क्लियर कर भी लिया, तो एट लास्ट तो आपको बीटेक तो छोड़ना ही पड़ेगा। तो बेकार में ही डबल प्रेशर क्यों लेना? तो अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तरफ जाना है तो सिंपल सा उसी पे फोकस करो। बीटेक की तरफ जाना है तो अच्छे से आप बीटेक करो, अच्छा स्कोर करो। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इस सेमेस्टर में आपको करनी क्या है? स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग योर सिलेबस।
अगर आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तरफ जाना है तो सबसे पहले आपको इस सेमेस्टर में सिलेबस को अच्छे से समझ लेनी चाहिए। अच्छे से आप जेई एग्ज़ाम की जो भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो, जैसे आरआरबी जेई, एसएससी जेई, यहाँ पे मैं फोकस कर रहा हूँ एसएससी जेई पे, तो मैं उसी की बातें करूँगा। सबसे पहले आपको इस सेमेस्टर में कंप्लीट एनालिसिस होना चाहिए आपके सिलेबस का। मुझे पढ़ना क्या है, कितना पढ़ना है, कितना डीप में पढ़ना है, ये सारी चीज़ें आपकी इस सेमेस्टर में कंप्लीट होनी चाहिए। तो एट द एंड ऑफ दिस ईयर, मतलब फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर को कन्फाइन कर देते हैं एक साथ। तो सबसे पहला आपके एंजॉय के से सारे सैचुरेशन पॉइंट पीक पे होने चाहिए, मतलब आप सारे एंजॉय से दूर होने चाहिए। नो फैंटेसी नो एंजॉय इस सेमेस्टर के बाद, या फिर मैं बोलूँ इस ईयर के बाद आपकी ये सब चीज़ें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब आपकी टारगेटेड अप्रोच शुरू हो गई है। गिव अप ऑल द अबव माइंडसेट, जो भी आपने माइंडसेट सेट किया था फर्स्ट सेमेस्टर की, वो सारी चीज़ें आपको छोड़ देनी है। तो स्ट्रेटजिक प्लान फॉर सेकेंड ईयर, तो फर्स्ट ईयर में आपने एंजॉय किया, आपने कॉलेज इन्वायरमेंट को एंजॉय किया, कॉलेज लाइफ को एंजॉय किया। अब आपके पास कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग है आपके सिलेबस की, आप ये डिसाइडेड कर चुके हो कि आपको बीटेक करना है या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तरफ जाना है। तो बात करते हैं हम लोग सेकेंड ईयर की। तो जैसा कि आप जानते हैं डिप्लोमा के सेकेंड ईयर से टेक्निकल सब्जेक्ट शुरू हो जाते हैं, तो आपको अपने टेक्निकल सब्जेक्ट में इंटर करना है। तो सबसे पहले आपको गुड प्लेटफॉर्म एजुकेटर को डिसाइड करना है। उसके लिए आपको उसके व्यूज या सब्सक्रिप्शंस या कितने फेमस है ये नहीं देखना है, आपको ये देखना है कि आप उस टीचर, उस एजुकेटर या फिर उस प्लेटफॉर्म से कितने कॉम्पेटिबल हो। आपकी कॉम्पेटिबिलिटी डिसाइड करती है कि आपको किस प्लेटफॉर्म, किस टीचर के साथ जाना है, ये नहीं कि उसके व्यूज और उसके सब्सक्रिप्शंस। इस सेमेस्टर का प्लान क्या होना चाहिए, तो कंप्लीट X+1 या 2 सब्जेक्ट। हर सेमेस्टर में आपके 2 से 3 टेक्निकल सब्जेक्ट्स होंगे, 3 या 4 टेक्निकल सब्जेक्ट होंगे, जैसा कि आपका सिलेबस होगा। उसके साथ साथ आपको 1 से 2 सब्जेक्ट अलग से ऐड करने हैं। ये सब्जेक्ट्स आपके इंटरेस्ट पे बेसिस पे हो सकते हैं, या फिर नेक्स्ट सेमेस्टर में जो आने वाली सब्जेक्ट उसके अकॉर्डिंग हो सकता है। मतलब आपको 4 से 5 सब्जेक्ट एक सेमेस्टर में कंप्लीट करने हैं। सेकेंड थिंग क्या है, आपको सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन कैसा रखना है, तो एक लॉन्ग सब्जेक्ट और एक स्मॉल सब्जेक्ट। इससे क्या होगा, आपका आउटपुट दिखेगा। अगर आप 2 बड़े बड़े सब्जेक्ट ले लोगे तो महीना 1.5 महीना बीत जाएगा, बट आपका एक भी सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं होगा, तो आपको लगेगा जैसे आप मेहनत तो कर रहे हो बट आपको आउटपुट नहीं मिल रहा है। तो इसके लिए आप एक बड़ा सब्जेक्ट रखो, एक लेंदी सब्जेक्ट रखो, और उसके साथ एक छोटा सा सब्जेक्ट रखो, ताकि एक फ्लो बना रहे। जैसा कि छोटा सब्जेक्ट कंप्लीट होगा तो आपको लगेगा नहीं मैंने कुछ किया है इन एक मंथ में, मैंने एक सब्जेक्ट कंप्लीट किया है, मेरा प्रेशर थोड़ा सा कम हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं नॉन टेक सब्जेक्ट की। तो सेकेंड ईयर में आपको नॉन टेक सब्जेक्ट शुरू नहीं करना है, पूरी तरह से आपको टेक्निकल सब्जेक्ट पे ही फोकस करना है। अगर आपके पास टाइम है, अगर आप ज़्यादा पढ़ाई करते हो, आप ज़्यादा आवर देते हो अपने एजुकेशन को, अपने स्टडी को, तो अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग आप टेक्निकल नॉन टेक सब्जेक्ट ले सकते हो, बट मैं तो बोलूँगा मैंडेटरी नहीं है। आप चाहो तो टेक्निकल में एक और सब्जेक्ट ऐड कर सकते हो। तो सेकेंड ईयर में आपको पूरी तरह से टेक्निकल पे जाना है। हाँ, आपके प्लान में अगर आपके अकॉर्डिंग अगर प्लान है कि आपको नॉन टेक सब्जेक्ट में लेना है, तो इसमें नो डाउट आपका प्लान ही बेस्ट होगा। नेक्स्ट मैं बात करूँ प्रैक्टिस के लिए। तो सेकेंड ईयर के स्ट्रेटजी में प्रैक्टिस के लिए सिर्फ PYQ लगाना है, कोई भी अनदर बुक में नहीं जाना है, आपको कोई भी टेस्ट सीरीज नहीं लगाने हैं। भूल कर भी ये गलती नहीं करना है कि आपको टेस्ट सीरीज के लिए जाना है या फिर AJE के बड़े बड़े क्वेश्चंस लगाने हैं, ESE के क्वेश्चंस लगाने हैं, बिल्कुल नहीं। सिर्फ आपको SSC JEE के PYQ लगाने हैं। तो सेकेंड ईयर की स्ट्रेटजी क्या थी, सबसे पहले आपको प्लेटफॉर्म डिसाइड करना है अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, एजुकेटर डिसाइड करना है अपने कॉम्पेटिबिलिटी के अकॉर्डिंग, और हर सेमेस्टर में अपने सेमेस्टर में जो भी सब्जेक्ट है टेक्निकल सब्जेक्ट प्लस 1 या 2 सब्जेक्ट एडिशनल आपको कंप्लीट करना है। प्रैक्टिस के लिए सिर्फ SSC JEE के PYQ लगाने हैं, नॉन टेक सब्जेक्ट अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग जाना है। मैं तो बोलूँगा सिर्फ टेक्निकल सब्जेक्ट को ही अप्रोच करो आप सेकेंड ईयर में तो ही। अब मैं बात करूँ इस ईयर के कंक्लूजन की, तो इस ईयर के एंड तक आपके टेक्निकल सब्जेक्ट का आधा सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, उन सब्जेक्ट्स के PYQ कंप्लीट होने चाहिए। नॉन टेक सब्जेक्ट्स में आप अपने अकॉर्डिंग जा सकते हो, मैं बोलूँगा आप नॉन टेक सब्जेक्ट पे मत जाओ, और जाना ही है तो बस हिस्ट्री या पॉलिटी पे आप ओवरव्यू ले सकते हो या फिर साइंस को चूज कर सकते हो। इसके अलावा आपके फ्रेंड सर्कल लिमिटेड होने चाहिए, 2 से 3 फ्रेंड या फिर वैसे फ्रेंड जो आपकी तरह कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। साथ ही साथ इस ईयर के एंड तक आप खुद को ऐसा मोल्ड कर लो कि आप प्रेशर को आप टैकल कर सकते हो, आप एग्ज़ाम के इन्वायरमेंट को टैकल कर सकते हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रेशर को आप टैकल कर सकते हो।
अब आप पहुंच चुके हो थर्ड ईयर में। थर्ड ईयर यानी कि आपका लास्ट ईयर, ये आपके एकेडमिक का लास्ट ईयर होने वाला है और ये ईयर बहुत ही क्रूशियल होने वाला है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी। इस ईयर में आपको प्रेशर भी बहुत होने वाला है। क्यों? क्योंकि इस ईयर में आपको सेमेस्टर का रिकॉर्ड भी अच्छा रखना है, एकेडमिक का रिकॉर्ड भी अच्छा रखना है, साथ ही साथ नेक्स्ट ईयर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम फेस करने वाले हो, तो उसकी प्रिपरेशन भी आपकी अच्छी होनी चाहिए। तो सबसे पहली प्लानिंग आपकी होनी चाहिए कि आपको बाहरी इन्वायरमेंट से खुद को आइसोलेट रखना है। इसका मतलब आपको ज़्यादातर फंक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं करना है, फेस्टिवल्स में भी ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं करना है। आपको सिर्फ वैसे फेस्टिवल्स में जाना है जो आपके शहर या फिर आपके स्टेट में अच्छे से मनाए जाते हैं, अच्छे से सेलिब्रेट किए जाते हैं। तो कोशिश करो कि आप बाहरी इन्वायरमेंट से थोड़ा खुद को आइसोलेट करके रखो, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए। और अगर आप फैमिली से दूर रहते हो, यानी कि आप हॉस्टल्स में रहते हो या फिर सिंगल रूम लेकर रहते हो, तो कोशिश करो कि बार बार घर ना जाएं, क्योंकि ऐसे में आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, आपकी जो कंटिन्यूटी होती है प्रिपरेशन की वो टूट जाती है। तो इन सब चीज़ों को पूरी तरह से आपको अवॉइड करना है, खुद को थोड़ा मेंटली प्रेशराइज करना है, खुद को थोड़ा टारगेटेड रखना है, इन सब चीज़ों से दूर रह के। इस ईयर में आपको वरी नहीं करना है कि मैं सेमेस्टर को साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम को कैसे एक साथ टैकल करूँगा, क्या मैं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, मुझे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बीटेक के लेवल के लोगों से फेस करना है, एमटेक लोगों से फेस करना है। ये सब चीज़ों को बिल्कुल नहीं सोचना है। सिंपली आपको अपने स्ट्रैटेजी को, अपने प्लान को एग्जीक्यूट करते रहना है, अपने सिलेबस को कंप्लीट करते रहना है, खुद को काम रखना है। तो इस सेमेस्टर की टारगेट क्या होनी चाहिए? तो सेकेंड सेमेस्टर तक आपने अपने टेक्निकल सब्जेक्ट की आधी सिलेबस कंप्लीट कर ली थी, तो रिमेनिंग आधी सब्जेक्ट को इस सेमेस्टर में या फिर इस ईयर में कंप्लीट कर लेनी है। साथ ही साथ अब टाइम आ गया है अपने नॉन टेक सब्जेक्ट को भी शुरू करने का। तो आप साइंस के साथ, हिस्ट्री के साथ, पॉलिटी के साथ, यानी कि जनरल स्टडी के साथ शुरू कर सकते हो। आपको करेंट अफेयर पे अभी नहीं। तो मैं बात करूँ, बाय द एंड ऑफ दिस ईयर आपका टेक्निकल सब्जेक्ट सारा कंप्लीट होना चाहिए, PYQ इसके सारे कंप्लीट होने चाहिए। यू आर एबल टू टैकल प्रेशराइज इन्वायरमेंट, आप सीख चुके हो कैसे प्रेशराइज इन्वायरमेंट को टैकल करना है। साथ ही साथ नॉन टेक सब्जेक्ट की मैं बात करूँ तो उसके भी कम से कम आधे सब्जेक्ट आपके कंप्लीट होने चाहिए। वैसे भी नॉन टेक सब्जेक्ट पे आपको ज़्यादा फोकस नहीं करना है, SSC JEE में लिमिटेड है, आपको बस 25 से 30 मार्क्स स्कोर करने नॉन टेक सब्जेक्ट में। 1% रीजनिंग का, तो उसमें तो आप इजीली 45+ स्कोर कर सकते हो, नो डाउट। साथ ही साथ आपको अपने स्टडी के डेली रूटीन को भी बढ़ाना है। मतलब अब डेली अगर 5-6 घंटे पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा आप उसको बढ़ाओ, 7 घंटे 8 घंटे पे ले जाओ, ताकि आगे आपके लिए ईजी हो इस इन्वायरमेंट को टैकल करना या फिर आपके सिलेबस को टैकल करना। साथ ही साथ आपको अपने ये जो कंटिन्यूटी है इसको आपको बनाए रखना है, क्योंकि क्या होता है कि फर्स्ट ईयर में आप अच्छा करते हो, सेकेंड ईयर में आप अच्छा करते हो, बट थर्ड ईयर आते आते आप बोर हो जाते हो इन चीज़ों से, आपकी कंटिन्यूटी टूटने लगती है। तो आपको इस चीज़ को अवॉइड करना है, आपकी कंटिन्यूटी को तोड़ना नहीं है, बस 1 साल की और बातें हैं। मैंने यहाँ पे रिवीजन को मिस कर दिया है, तो आपको रिवीजन को तो छोड़ना ही नहीं है, तो मस्ट है, तो कहने वाली बात है ही नहीं। रिवीजन आपका साइक्लिक प्रोसेस होना चाहिए। आप सब्जेक्ट कंप्लीट कर रहे हो, आप चैप्टर कंप्लीट कर रहे हो, रिवीजन आपका डेली होना चाहिए। जैसे ही कोई चैप्टर या कोई सब्जेक्ट कंप्लीट हो रहा है, इवन कोई टॉपिक कंप्लीट हो रहा है, तो उसका रिवीजन आप स्टार्ट कर दो। मतलब आप एक तरफ से पढ़ाई शुरू करो, एक तरफ से रिवीजन चालू रखो, मतलब दोनों ही चीज़ें पैरेलल वे में चलनी चाहिए। तो थर्ड ईयर का कंक्लूजन यही था कि आपका टेक्निकल सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुका है, PYQ आप इंटर कर चुके हो, PYQ सारा आपका कंप्लीट हो चुका है, नॉन टेक में आप इंटर कर चुके हो, अपने डेली स्टडी रूटीन भी आपने बढ़ा लिया है, आप प्रेशराइज इन्वायरमेंट को आप टैकल कर सकते हो। अब आप आ चुके हो उस साल में जो आपका सिलेक्शन ईयर होने वाला है। तो इस ईयर आपको ये डिसाइड करना है, आपको मोटिवेटेड रहना है कि आपको इस ईयर सिलेक्शन ले लेना है, एट एनी कॉस्ट आपका सिलेक्शन इस ईयर होने ही वाला है। तो इस ईयर में आप एकेडमिक से फ्री हो चुके हो, अब आपका टारगेट सिर्फ क्या है, आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। आपका टेक्निकल सब्जेक्ट पहले ही कंप्लीट हो चुका है, रिमेनिंग नॉन टेक सब्जेक्ट को भी आपको कंप्लीट करना है। साथ ही साथ एक बार आपको अपने सिलेबस का ओवरव्यू ले लेना है, या फिर एग्ज़ाम के पैटर्न को भी PYQ के द्वारा समझ लेना है, क्योंकि हो सकता है 2 से 3 साल में थोड़े से चेंजेस आए हों, तो उन चेंजेस को आपको सिलेबस में ऐड कर लेना है, अपने नोटबुक में ऐड कर लेना है। अब आपको इस ईयर बस प्रैक्टिस करना है, टेस्ट सीरीज लगाने हैं और बहुत से रिवीजन करने हैं, बहुत से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं और बहुत सारे टेस्ट सीरीज आपको लगाने हैं। अगर आप टेस्ट सीरीज से फेयर करते हो, अगर आपको मार्क्स से डर लगता है तो कोई दिक्कत नहीं, आप टेस्ट सीरीज को स्किप कर सकते हो, बट हाँ उसके क्वेश्चंस आपके सारे कंप्लीट होने चाहिए। मतलब टेस्ट सीरीज को सबमिट करो, उसके सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो, जो भी नया पॉइंट मिल रहा है उसको नोट करो। ये चीज़ आपको सबसे वर्स्ट कंडीशन में करना है। ऐसा नहीं कि आप
स्टार्टिंग में ही टेस्ट सीरीज को अवॉइड कर दो, नहीं, आपको 4 से 5 6 आप टेस्ट सीरीज अटैम्प्ट करो। अगर आप अच्छा कर रहे हो फिर भी आपको स्कोर देखकर थोड़ा सा आपको डिफ़िकल्टी हो रहा है, या फिर आपको टेस्टोफोबिया है, मतलब टेस्ट से डर लगता है, या फिर उसके मार्क्स से डर लगता है, तो सिंपल से आप टेस्ट को सबमिट करो, उसके सारे क्वेश्चंस लगा दो, जो भी उसमें एक्स्ट्रा पॉइंट मिल रहे उसको अपने नोट कॉपी पे नोट कर लो। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट थिंग्स क्या है, अवॉइड अटेम्प्टिंग सो मेनी एग्जाम्स। आपको बहुत सारे एग्जाम्स को अटैम्प्ट नहीं करना है, मतलब सिलेबस कंप्लीट हुआ, आप पास आउट हो गए, तो आप क्या कर रहे हो, ग्रुप डी का भी एग्जाम दे रहे हो, SSC-MTS का दे रहे हो, CHSL का दे रहे हो, फिर बहुत सारे एग्जाम्स को आप अटैम्प्ट कर रहे हो, तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपका टारगेट बस होना चाहिए SSC JEE एंड RRB JEE। इससे क्या होगा, आपकी स्ट्रेटजी बहुत ही क्लीन रहेगी और नीट रहेगी। तो अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो इस ईयर का आपका टारगेट क्या होना चाहिए, सबसे पहला टारगेट रिवीजन कंटिन्यूअस होना चाहिए। दूसरा, आपको वरी नहीं करना है, खुद को काम रखना है, खुद को मोटिवेटेड रखना है। तीसरा चीज़ क्या है कि जो नॉन टेक का बचा हुआ सब्जेक्ट है उसको आप कंप्लीट करो। रीजनिंग के लिए कोई थ्योरी की ज़रूरत नहीं है, सिंपली आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना है, थोड़े बहुत ट्रिक्स आपको देख लेने हैं, वो आप कंप्लीट कर लोगे, उतना इंजीनियरिंग का माइंडसेट होता ही है। नेक्स्ट बात करूँ टेस्ट सीरीज़ की, तो सबसे पहले आपको टेस्ट सीरीज़ को अटैम्प्ट करना है। 4 से 5 टेस्ट सीरीज़ आपको अटैम्प्ट करना ही है। मैक्सिमम आप 10 तक जा सकते हो, 15 तक जा सकते हो, 20 तक जा सकते हो, फुल लेंथ की मैं बात कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आपको टेस्टोफोबिया है, आप टेस्ट से आपको डर लगता है, तो आप इस चीज़ को टैकल कर सकते हो। सिंपली टेस्ट को सबमिट करो और उसके सारे क्वेश्चंस को लगा लो। तो अगर आप फर्स्ट ईयर से लेकर के लास्ट ईयर तक इस अप्रोच को फॉलो करते हो, इस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हो, इस कॉन्टीन्यूटी को मेंटेन रखते हो, तो मैं 100% श्योर हूँ कि आप एग्ज़ाम को क्लियर कर लोगे। आप SSC JEE को भी क्लियर कर सकते हो, RRB JEE को भी क्लियर कर सकते हो इन योर फर्स्ट अटैम्प्ट। बस आपको इस स्ट्रेटजी को फॉलो रखना है, इस कंटिन्यूटी को मेंटेन रखना है। एक बार आप एग्ज़ाम को क्लियर कर लो, उसके बाद पूरी दुनिया आपके लिए खुली रहेगी, आप खुल के एंजॉय कर सकते हो। ये जो 3 से 4 साल का डिप्रेशन था, आप उसको 3 से 4 मंथ में टैकल कर सकते हो। अब मैं बात करता हूँ SSC JEE 2025 की, वैसे स्टूडेंट्स जो SSC JEE 2025 को टारगेट कर रहे हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, आपको नोटिफिकेशन का वेट नहीं करना है, आपके एग्ज़ाम का नोटिस का वेट नहीं करना है। जितनी जल्दी हो सके आप प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दो। अगर आपने प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दिया है तो आपको इसी कंटिन्यूटी को मेंटेन रखना है। ऐसा नहीं कि आप डिमोटिवेट हो गए हो कि नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, अभी नोटिफिकेशन में डिले हो रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। अपने फ्लो को मेंटेन रखना है, अपने कंटिन्यूटी को मेंटेन रखना है। तो जो लोग सिलेबस को शुरू नहीं किए हैं, तो सबसे पहले आप सिलेबस को कंप्लीट कीजिए। रिवीजन वही जो मैंने डिस्कस किया था, आपका साइक्लिक एंड कंटिन्यूअस मैनर में होना चाहिए। आपको बहुत सारा टाइम नॉन टेक पोर्शन पे नहीं देना है, क्योंकि आप नॉन टेक कितना भी पढ़ लो, आप 30, 35, 40, 45 पे नहीं जा सकते हो। मैक्सिमम आपको 25 से 30 स्कोर करना है, सेफेस्ट स्कोर है, बहुत अच्छा स्कोर है। रीजनिंग पोर्शन ज़्यादा थ्योरी नहीं करना है, बस प्रैक्टिस करना है, अच्छे से प्रैक्टिस करना है, आप 45+ ईजिली स्कोर कर सकते हो। नेक्स्ट मैं बात करूँ बुक फॉर प्रैक्टिस, तो इसके लिए मैंने पहले से ही एक वीडियो बना कर रखा है, उसे आप चेकआउट कर सकते हो। नेक्स्ट टेस्ट सीरीज़ की बात करूँ तो अभी आपको फुल लेंथ टेस्ट सीरीज़ नहीं देना है, सिर्फ अभी आपको PYQ के टेस्ट सीरीज़ देने हैं, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज़ देने हैं और प्रैक्टिस पर्पज़ के लिए टेस्ट देने हैं। नेक्स्ट अगर मैं टाइम की बात करूँ कि आपके पास कितना टाइम है, तो जो पहले टेंटेटिव कैलेंडर आया था SSC का, उसमें जो JEE का एग्ज़ाम था वो अक्टूबर से नवंबर में होने वाला था, CBT 1 की मैं बात कर रहा हूँ। बट SSC इस बार प्रॉमिस किया है कि बहुत सारे रिफॉर्म्स लाएगी, वेंडर भी चेंज हुए हैं, तो उसने टेंटेटिव कैलेंडर को कैंसिल कर दिया है। उसने बोला है कि एक नया कैलेंडर वो जारी करेगा। तो आप सोच सकते हो अक्टूबर नवंबर से पहले तो होने वाला है नहीं, तो आप दिसंबर एक्सपेक्ट कर सकते हो। इवन ये 2026 में भी जा सकता है, तो आपके पास बहुत टाइम है। आप कंटिन्यूअस वे में अपने सिलेबस को कंप्लीट करो, कंटिन्यूअस वे में अपने रिवीजन को मेंटेन रखो, प्रैक्टिस करते रहो, टेस्ट लगाते रहो। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये मेरी स्ट्रेटजी पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर।